हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल नवोदय ट्यूशन 2.0 में। आज हमारी मैथ की पहली क्लास है और अब तक हम अपने दो सब्जेक्टों के एक चैप्टर को कर चुके हैं। एक मानसिक योग्यता परीक्षण का एक चैप्टर हमने पूरा कर लिया है और हिंदी का एक पूरा चैप्टर कर लिया है। इसके बाद में हमने अपना एक मैथ का चैप्टर स्टार्ट किया है जिसका नाम है संख्या पद्धति, यानी कि इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, नंबर सिस्टम। तो इसमें हम इस चैप्टर में हम पहले संख्या यानी कि संख्या कितने प्रकार की होती हैं और उसको भी सीखेंगे, और संख्याओं की कितनी पद्धतियाँ होती हैं यानी कितने सिस्टम होते हैं, उनको करने के तरीके कितने होते हैं वो भी सीखेंगे। तो सबसे पहले हमने स्टार्ट किया है संख्याओं को लिखने व पढ़ने की प्रणालियाँ, यानी कि संख्याओं को लिखने व पढ़ने की कितनी प्रणालियाँ होती हैं, यानी कितने तरीके से उनको हम पढ़ते हैं। जैसे कि एक तो भारत की प्रणाली होती है और एक रोमन प्रणाली होती है, एक अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली होती है। तो उन सभी प्रणालियों को हम पढ़ेंगे। तो जो संख्याओं को लिखने व पढ़ने की प्रणालियाँ होती हैं वो कितनी होती हैं, यानी कितने प्रकार की होती है संख्याओं को लिखने प्रणाली होती है, यानी कि जो पद्धति होती है कितनी होती है तीन। कितनी होती है? तीन होती है। कौन सी होती है? तीन। तो सबसे पहले हम लिखते हैं, आप सभी मेरे साथ ही नोट करते जाना। तो पहली पद्धति का नाम है हमारी जो पहली पद्धति होती है वो होती है भारतीय गणना प्रणाली। भारतीय गणना प्रणाली, इसके बारे में हम देखेंगे इसमें क्या क्या आता है और कैसे कैसे होता है। तो इसके बारे में हम देखते हैं अभी। इसे और किस नाम से जाना जाता है? इसे और किस और जाना जैसे दार्शनिक प्रणाली। कौन सी? अब मेरे साथ ही लिखते जाना, यानी कि जो भारतीय गणना प्रणाली होती है उसको किसके नाम से जाना जाता है? एक तो इसको दार्शनिक प्रणाली बोलते हैं, और क्या बोलते हैं इसको? और बोलते हैं इसको हिंदू अरबी गणना प्रणाली, यानी कि इसे दो नाम से हो जाना जाता है। यानी एक तो जाना जाता है दार्शनिक प्रणाली बोलते हैं और एक हिंदू अरबी गणना प्रणाली, यानी दो नाम से और जाना जाता है। इसके बाद में और इसमें क्या क्या होता है और इसमें यानी कि जो प्रणाली होती है ये हमारी भारतीय गणना प्रणाली, इस प्रणाली में हम 10 संकेतों का प्रयोग करते हैं। कौन से होते हैं वो? एक तो होता है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यानी कि इसमें जो 10 संकेत होते हैं वो कौन से प्रयोग किए जाते हैं, यानी कि 0 से लेके 9 तक। कितने तक? 0 से लेके 9 तक, यानी कि 0 से लेके 9 तक इसमें क्या करते हैं? 10 संकेतों का प्रयोग करते हैं। इन्हीं से छोटी संख्या बनाई जाती है और इन्हीं से क्या बड़ी से बड़ी संख्या बनाई जाती है।
इन्हीं से क्या छोटी से छोटी संख्या बनाते हैं, इन्हीं से क्या बनाते हैं बड़ी से बड़ी संख्या। जैसे एग्जाम्पल लिखूँ मैं, जैसे मैंने कोई संख्या लिख दी ये, और मान लो ये लिख दी, छोटी से छोटी मान लो मैंने लिख दी एक, ये लिख दी, कितनी भी बड़ी लिख लो कितनी भी छोटी लिख लो, यानी इनसे ही बनती हैं। ये संख्या किन से बनती हैं, यानी कि इन 10 संकेतों से ही क्या बनती है संख्या। आप लिखते जाओ इसको। इन संकेतों को लिखने का तरीका क्या होता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे सबसे पहले इसमें क्या होता है, मैं पीछे से बता रहा हूँ जैसे कैसे कैसे लिखा जाता है। सबसे लास्ट में आता है इसमें से मैंने लिखी इकाई, क्या आता है इकाई। इसके बाद वो अगला होता है उसे क्या बोलते हैं दहाई। इसके बाद में क्या होता है यहाँ पे सैकड़ा। इसके बाद में यहाँ पे होता है हजार। इसके बाद में होता है 10,000। इसके बाद होता है इसमें लाख। फिर होता है इसमें 10 लाख। फिर होता है इसमें करोड़। फिर होता है इसमें 10 करोड़। यानी कि जैसे चलती है पीछे से जैसे चलती है, पहले सबसे पहले क्या होता है इकाई आता है, फिर क्या आता है दहाई, फिर सैकड़ा, फिर हजार, फिर 10,000, फिर लाख, फिर 10 लाख, फिर करोड़, फिर 10 करोड़, फिर आ रहा है ऐसे करके आगे चलते जाते हैं। ये लिखने का उनका क्या है, लिखने का एक ये तरीका है, लिखने का तरीका है, संकेतों को लिखने का तरीका। आप इसको भी लिख लो अच्छे से, जल्दी नोट करो। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ। जैसे मैंने कोई संख्या लिखी, ये लिखी मैंने एक 5 अंकों की क्या लिखी है संख्या। तो इसमें कैसे पहचानेंगे कौन सा अंक कौन से स्थान पे आ रहा है। तो सबसे पहले क्या है 0 0 कहाँ पे आ रहा है इकाई पे, 6 नंबर 6 पे यहाँ पे आ रहा है दहाई पे, ये सैकड़ा पे, ये हजार पे, ये 10,000 पे। तो इसमें इसको तोड़ के लिखूँ पूरा कैसे बना के बॉक्स में लिख देता हूँ, उससे पहचान लेना। जैसे मैंने दो दो लिखा।
तो ये कहाँ पे आ रहा है, 0 आ रहा है इकाई के स्थान पे, कहाँ पे आ रहा है, इकाई। ये कहाँ पे आ रहा है, दहाई। ये कहाँ पे आ रहा है, सैकड़ा। ये कहाँ पे आ रहा है, हजार। ये कहाँ पे आ रहा है, 10 हजार। यानी कि जो 0 कहाँ पे आ रहा है इकाई के स्थान पे, ये दहाई के स्थान पे 6, और 5 कहाँ पे आ रहा है, सैकड़ा के स्थान पे, 2 कहाँ पे आ रहा है, हजार के स्थान पे, 6 कहाँ पे आ रहा है, 10,000 के स्थान पर आ रहा है। तो हमने अभी दोबारा से आपको रिवीजन करवाता हूँ इसका। जैसे कि हमने अपना स्टार्ट किया मैथ का। आज मैथ की हमारी पहली क्लास है। इससे पहले हमारी जो एक मानसिक योग्यता परीक्षण और हिंदी का एक चैप्टर पूरा हो चुका है, उसकी आप क्लास को देख लेना अच्छे से। इसमें पहला चैप्टर है मैथ में, वो क्या है, वह संख्या पद्धति। कौन सा, संख्या पद्धति। इसमें इसको इंग्लिश में बोलते हैं नंबर सिस्टम। यानी कि इसमें क्या करते हैं, हम संख्याओं के बारे में जानते हैं, कौन सी किस प्रकार कितने प्रकार की संख्याएं होती हैं और कौन सी होती हैं, और जो संख्याओं को लिखने की पद्धति होती है उनको भी हम इसमें देखते हैं। तो हमने स्टार्ट किया इसमें संख्याओं को लिखने व पढ़ने की प्रणालियाँ, यानी कितने प्रणालियाँ उसमें होती हैं। तो इसमें कितनी प्रणाली होती है, टोटल 3 होते हैं। 3 में से हमने पहली स्टार्ट किया कौन सी, भारतीय गणना प्रणाली। भारतीय गणना प्रणाली के बारे में हमने जो लिखा है, नोट पॉइंट लिखे हैं कि इसमें क्या क्या होता है। इस भारतीय गणना प्रणाली को क्या बोलते हैं, तो दार्शनिक प्रणाली बोलते हैं। क्या बोलते हैं, दार्शनिक प्रणाली बोलते हैं। और क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं हिंदू अरबी गणना प्रणाली बोलते हैं इसको। और क्या बोलते हैं, और इसके बारे में क्या होता है, इस प्रणाली में हम 10 संकेतों का प्रयोग करते हैं, यानी 10 संकेतों का प्रयोग करते हैं। संकेत कौन से होते हैं, 0 से लेके कहाँ तक होते हैं, वो 9 तक होते हैं। 0 से लेके 0 से लेके 9 तक होते हैं। तो मैंने आपको बताया कैसे कैसे लिखा जाता है, यानी इन्हीं संकेतों से हम बड़ी से बड़ी संख्या लिख सकते हैं और छोटी से छोटी भी संख्या लिख सकते हैं। इसके बाद में हमने देखा कि इन संकेतों को लिखने का तरीका क्या होता है। तो सबसे पहले लास्ट में क्या होता है, इकाई होता है, फिर दहाई होता है, फिर सैकड़ा होता है, फिर हजार, फिर 10,000, फिर लाख, फिर 10 लाख, फिर करोड़, फिर 10 करोड़, ऐसे आगे आगे इसमें चलते जाते हैं। जैसे मैंने जो संख्या लिखी, इस संख्या के बारे में बताया मैंने कि इसमें कौन सा अंक किस स्थान पर आ रहा है। तो जो 0 कहाँ पे आ रहा है, इकाई के स्थान पर, 6 कहाँ पे आ रहा है, दहाई के स्थान पर, 5 कहाँ पे आ रहा है, सैकड़ा के स्थान पे आ रहा है, और 2 कहाँ पे आ रहा है, हजार के स्थान पर, और 6 कहाँ पे आ रहा है, ये वाला ये आ रहा है 10,000 के स्थान पर। तो आप सभी बच्चे इसको अच्छे से नोट करो, फिर मैं आगे बताऊंगा आपको इसमें। मुझे लगता है कि आप सभी बच्चे इसको अच्छे से लिख चुके। इसके बाद में इसी प्रणाली में, यानी भारतीय गणना प्रणाली, इसी में क्या आता है, इसमें 2-3 पॉइंट और है, उसको भी लिख लेते हैं। इसी के अंदर आता है स्थानीय मान। स्थानीय मान इसे क्या बोलते हैं, देश इसके बाद में जो हमारा अगला पॉइंट है इसमें वो है स्थानीय मान। स्थानीय मान कैसे ज्ञात करते हैं, किस संख्या का जैसे मैं स्थानीय मान ज्ञात करना है तो उसको कैसे ज्ञात करेंगे, इसके बारे में देखेंगे। तो आप जब तक इसको हेडिंग को लिखो। जैसे स्थानीय मान के बारे में हमें देखना, तो जैसे मैं एग्जाम्पल बताऊँ, इसमें वैसे तो इसमें कोई पहचान हो कुछ है नहीं, पहचान लिखने की कोई आवश्यकता नहीं, बस सीख लो कि स्थानीय मान कैसे ज्ञात करते हैं। जैसे मैंने कोई संख्या लिखी आपके सामने, ये मान लो मैंने आपके सामने ये संख्या लिखी, मैंने आपसे पूछा कि इसमें स्थानीय मान ज्ञात करना है। तो इसमें मान लो मैंने पूछा कि 2 का स्थानीय मान बताओ, और 7 का स्थानीय मान बताओ, और 0 का स्थानीय मान बताओ। तो स्थानीय मान निकालने के लिए कैसे क्या करते हैं, तो इसलिए सबसे पहले इसका निकालना 0 का, तो क्या करेंगे 0 लिखेंगे, और सबसे लास्ट वाले के लिए किसका गुणा करते हैं, 1 का गुणा करते हैं। किसका करते हैं, 1 का गुणा। तो 0 का स्थानीय मान कितना आएगा, 0 में 1 का गुणा करेंगे तो 0 आएगा। जैसे मैंने पूछा इसके बाद में, जैसे कि मैंने पूछा कि 2 का स्थानीय मान क्या होगा। 2 का स्थानीय मान के लिए पीछे 1 अक्षर आ रहा है, तो पहली संख्या के लिए 1 का गुणा करते हैं, दूसरी संख्या को निकालने के लिए
10 का गुणा करते हैं, किस तरह का 10 का, तो कितना आएगा इसका 20। मैंने पूछा कि 7 का स्थानीय मान बताओ, कितना 7 का, 7 का ज्ञात करना है। तो अब 3 अक्षर हो गए, 3 अक्षर के लिए किसका गुणा करेंगे 100 का, इसका कितना हो जाएगा 700। यानी कि किसी भी संख्या का स्थानीय मान ज्ञात करने के लिए सबसे पीछे वाली के लिए 1 का गुणा करते हैं, उससे अगली वाली के लिए 10 का, उससे अगली वाली के लिए 100 का, उससे अगली वाली के लिए 1000 का, ऐसे करके एक एक जीरो का गुणा, एक एक जीरो इसमें बढ़ती जाती है और गुणा करते जाते हैं। तो जैसे मान लो मैं ज्ञात करना, 0 का स्थानीय मान कितना होगा 0, 2 का स्थानीय मान कितना हुआ, यहाँ पे 20 निकाला मैंने अभी, 7 का कितना हुआ 700 हुआ। तो इसकी जो तो बेसिक है, मतलब जो किताबों में दिया हुआ है, जिसमें जिसके हिसाब से आपको करा रहा हूँ उस किताब में ऐसे दिया हुआ है कैसे करना है। जैसे आपको मैं अपना एक शॉर्ट ट्रिक बताऊँ उसकी करने की, तो जैसे कि मैं लिखा, एक और बता देता हूँ ऐसे इस प्रकार से, जैसे इससे बड़ा थोड़ा, जैसे मैंने बोला इसका स्थानीय मान बताना है, तो इसमें देखो सबसे पहले 9 का स्थानीय मान निकालेंगे तो कितने का गुणा करेंगे 1 का, कितना आएगा 9। मैंने पूछा कि निकालो 6 का, 6 का गुणा निकालने के लिए 10 का गुणा करेंगे, कितना आएगा 60। इसके बाद मैंने पूछा कि इसका निकालो 8 का, कितने कितने गुणा करेंगे 100 का, कितना आएगा 800। इसके बाद पूछा मैंने कि बताओ 7 का स्थानीय मान क्या होगा, तो कितने गुणा कर देंगे, पहले का निकालने के लिए एक अक्षर, पहले का निकालने के लिए 1 का, उसके बाद 1 जीरो आ जाएगी 1 के पीछे, इसके बाद 2 जीरो आ जाएंगे, फिर 3 जीरो आ जाएंगे, इससे अगले के लिए 4 जीरो आ जाएंगी। तो कितना होगा इसका, एक तरीका ये भी, एक तरीका इकाई के स्थान पे आ रहा है, कितने के स्थान पर आ रहा है, इकाई के स्थान पर आ रहा है तो 1 का गुणा करेंगे पीछे इसमें, दहाई के स्थान पर आ रहा है तो 10 का, सैकड़ा के स्थान पर आ रहा है तो 100 का गुणा करेंगे, 1000 के स्थान पर आ रहा है तो 1000 का गुणा करेंगे, और 10,000 के स्थान पर आएगा तो 10,000 का गुणा करेंगे उसी संख्या में। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा इसका 7,000, कितना आएगा 7,000। ये तो बेसिक तरीका है। इसके बाद मैंने आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ इसकी कैसे निकलते हैं इसको। जैसे ये शॉर्ट ट्रिक है इसकी, जैसे कि मान लो इसी का पहले वाले को, जैसे कि इसका निकालना है, किसका निकालना है, यहाँ पे 720 का निकालना है। मान लो 720 में हमें किसका निकालना है, 0 का निकालना है। 0 के पीछे कोई अक्षर है नहीं है, तो 0 का निकालेंगे तो 0 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। 0 का स्थानीय मान क्या होगा, प्लेस वैल्यू 0 क्या होगा 0 होगा, क्या होगा 0। पूछा आपसे किसी ने 0 का तो क्या होगा 0 हो गया। इसके बाद पूछा आपने कि 2 का क्या होगा, 2 का, किसका 2 का। मुझे तो 2 के पीछे कितने अक्षर आ रहे हैं, 0 में 2 कितने अक्षर आ रहे हैं, 1 अक्षर आ रहा है, तो उसके जो अक्षर है उसी के पीछे कितनी जीरो लगा दो, 1 अक्षर है तो 1 जीरो। अब मैंने पूछा 7 का स्थानीय मान बताना, किसका 7 का स्थानीय मान बताना। जैसे इसमें क्या करेंगे, तो 7 के पीछे कितने अक्षर आ रहे हैं 1 2, तो 7 के पीछे कितने जीरो लगा देंगे 7। यानी कि इसमें आपको इसमें याद रखना पड़ेगा कि 1 के पीछे यहाँ पे मतलब पहले पारा तो 1 का गुणा करेंगे, फिर दूसरे पे 10 का, तीसरे में 100 का, चौथे में 1000 का। लेकिन इसमें क्या है, अगर पीछे एक भी अक्षर नहीं है तो वही अक्षर हो जाएगा। पीछे दूसरे नंबर पे आ रहा है उसके पीछे 1 अक्षर है तो 1 जीरो लगा देंगे, 2 अक्षर है पीछे उसके तो 2 जीरो लगा देंगे। जैसे और इस वाले को देख लो, जैसे इस वाले में पूछ ले, सारे मान लो पूछ रहे 9 का पूछ रहे, कितने का 9 का पूछा। 9 के पीछे कोई अक्षर है कोई नहीं, तो 9 का 9 होगा। इसके बाद पूछ रहे 6 का, 6 के पीछे कितने अक्षर हैं 1, तो इसका 1 जीरो लगा देंगे 6 के पीछे। इसके बाद देखो 8 का, 8 के पीछे कितने अक्षर हैं 2 1 2, तो 8 के पीछे कितने जीरो लगा देंगे 2 जीरो। इसके बाद पूछ रहा मान लो 7 का पूछ लिया, कितने का 7 का, 7 के पीछे कितने अक्षर हैं 1 2 3, तो कितने जीरो लगा देंगे 7 के पीछे 3। यानी कि जितने अक्षर पीछे होंगे उस अक्षर के उतने ही पीछे क्या लगा देंगे उसमें जीरो। इसमें देखो आपको गुणा करना पड़ रहा है, लेकिन इसमें गुणा नहीं करना, सीधा है। इसके पीछे 1 अक्षर है तो 1 जीरो, 2 अक्षर है इसके पीछे तो 2 जीरो, इसके पीछे 3 अक्षर है तो 3 जीरो, बस हो गया आंसर। स्थानीय मान बहुत पूछता है पेपर में, क्वेश्चन भी आ जाता है इसका। कोई बड़ी संख्या दे देगा, जैसे संख्या दे देगा इससे भी बड़ी संख्या दे देगा और पूछेगा कि इसमें मान लो 7 का पूछ लिया, इसमें मान लो पूछ लेगा 8 का स्थानीय मान क्या होगा, ऐसे उसमें पूछ लेता है। तो आप सभी इसको अच्छे से नोट करो, इसके बाद मैं आपको आगे बढ़ाता हूँ।
आप सभी बच्चे इसको भी लिख चुके होंगे। इसके बाद में हमारी अगली अगली जो हेडिंग है वो है, अगला पॉइंट क्या है इसमें, जातीय मान। जातीय मान को बोलते हैं इंग्लिश में फेस वैल्यू। यानी कि जो जातीय मान होता है वो स्थानीय मान से कैसा होता है, बहुत इजी होता है। जैसे कि इसके बारे में, जैसे हम इसको करें, जैसे इसके बारे में एग्जाम्पल देखें। जो मैंने आपके सामने एग्जाम्पल लिखा, मैंने आप सभी एग्जाम्पल लिखा और मैंने पूछा कि इसमें मैं सभी का आपको स्थानीय मान बताऊंगा। जैसे सबसे पहले बताता हूँ 7 का जातीय मान। इसके बाद मान लो 0 का, 0 का जातीय मान, या 2 का जातीय मान। पूछला इसमें 8 का जातीय मान। यानी कि मैं आपको सभी का बता रहा हूँ, लेकिन पेपर में क्या पूछेगा, एक का ही पूछेगा। तो जैसे पूछा आपको पूछेगा, जैसे मान लो 7 का जातीय मान बताना है, तो यानी कि जो अक्षर होता है वही क्या होता है, उसी का जातीय मान होता है। यानी वो स्वयं होता है, वही स्वयं, यानी फेस जो दिखता है वही होता है। मान लो 7 का पूछा जातीय मान तो कितना होगा, 7 का जातीय मान 7। मान लो 0 का पूछा, 0 का जातीय मान क्या होगा, 0। तो ये 2 का जातीय मान क्या होगा, 2 का 2 होगा। 8 का पूछा जातीय मान क्या होगा, 8 होगा। और 6 का जातीय मान क्या होगा, 6 होगा। यानी कि जो अक्षर होता है वही जातीय मान होता है। यानी 7 का पूछा 7, 8 का पूछा 8, 0 का पूछा 0। यानी कि जो अक्षर होता है वही आंसर उसका होता है, यानी कि फेस वैल्यू, यानी फेस को देख के बताते हैं यानी कि जातीय मान क्या होगा। और स्थानीय मान में क्या होता है, जैसे स्थानीय मान पूछता है इसमें, तो जैसे मान लो 8 का स्थानीय मान पूछता है तो इसके पीछे कितने अक्षर है, 1 2 3, तो 3 जीरो लगा देते, कितना हो जाता है 8000। मान लो इसमें पूछ लिया था 2 का जातीय मान स्थानीय मान क्या होगा, तो स्थानीय मान के लिए क्या करते, पीछे 2 अक्षर है तो 2 जीरो लगा देते, 200 हो जाता। तो ऐसे ही उसको निकालते हैं। तो मैंने आपको बताया कि जातीय मान क्या होता है। जैसे मैं एक नोट पॉइंट और लिख लूँ आप सभी बच्चे, जैसे कि इसमें जरा नोट बहुत काम का है। शून्य का जातीय तथा स्थानीय मान हमेशा शून्य होता है। यानी कि नोट पॉइंट ये है कि शून्य का जातीय तथा स्थानीय मान हमेशा शून्य होता है। यानी कि अगर शून्य है, यानी जैसे इसमें शून्य आया, शून्य का या तो जातीय मान निकाल लो फिर भी 0 आएगा, और स्थानीय मान निकालेंगे फिर भी क्या आएगा, 0। जैसे मैं बताऊं इसमें इसके पीछे एक अक्षर आ रहा है, कैसे करेंगे, जब मान लो ये दूसरा एग्जाम्पल बताऊं, जैसे कि मान लो ये है, इसमें 0 का स्थानीय मान बताना, क्या बताना है, स्थानीय। पहले देखो जातीय मान निकालेंगे तो 0 का जातीय मान क्या होगा, जातीय मान निकालेंगे तो क्या होगा, 0 का जातीय मान 0 होगा। और स्थानीय मान के लिए बोल दिया उसने, स्थानीय मान निकालेंगे तो क्या करेंगे, 0 लिखेंगे, उसके पीछे 2 अक्षर है तो 2 जीरो और लगा देंगे, लगा देंगे 2 जीरो और लगा देंगे, यानी 0 ही रहा, फिर भी क्या रहा, 0। यानी कि 0 का स्थानीय मान हमेशा क्या होता है, 0 ही होता है। यानी कि शून्य का स्थानीय मान हमेशा क्या होता है, शून्य ही होता है। इसके बाद में अगली हेडिंग हमारी
अनुवर्ती अनुवर्ती संख्या। इसका इसी के साथ एक दूसरी और बता देता हूँ, दूसरी होती है, यानी कि एक चीज और देख लो, इसको यानी जो जातीय मान होता है इसको इस और किस नाम से जाना जाता है, इसको जाना जाता है अंकित मान, यानी कि दो नामों से जाना जाता है। ये कितने नामों से जाना जाता है? दो नामों से, यानी कि एक तो इसको जातीय मान बोलते हैं और क्या बोलते हैं इसको हम अंकित मान बोलते हैं। और ऐसे इसको अनुवर्ती को और क्या बोलते हैं? अनुवर्ती को उत्तरवर्ती बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उत्तरवर्ती संख्या। यानी कि अनुवर्ती होता है उसी को क्या बोलते हैं? उत्तरवर्ती संख्या ही बोलते हैं। अनुवर्ती संख्या को क्या बोलते हैं? उत्तरवर्ती संख्या। जैसे इसमें एग्जांपल ये भी बहुत सरल होता है। उत्तरवर्ती का मतलब अनुवर्ती का मतलब होता है, जैसे मान लो कोई संख्या दी हुई है, उसका मैं अनुवर्ती संख्या निकालनी है, यानी कि उत्तरवर्ती संख्या निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे? उसमें एक जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे? एक जोड़ देंगे, तो उससे क्या प्राप्त हो जाएगा? हमें अनुवर्ती संख्या प्राप्त हो जाएगी। इसमें आपको इसकी ट्रिक भी बताऊंगा अभी। पहले देखो, जैसे एग्जाम्पल इसमें देखा के मैंने बोला, ये संख्या लिखी मैंने आपके सामने, क्या लिखी? 250। इसका मैं क्या बताना है? इसकी अनुवर्ती संख्या बतानी। क्या बतानी है? इसकी अनुवर्ती संख्या। जैसे लिख दूं मैं, अनुवर्ती संख्या बताओ। ऐसे पेपर में प्रश्न आएगा, अनुवर्ती संख्या बताओ। तो कैसे क्या ज्ञात करेंगे? तो इसमें क्या करते हैं, अनुवर्ती के लिए जो संख्या होगी उसमें क्या जोड़ देंगे? एक। तो उससे क्या प्राप्त हो जाएगी हमें? अनुवर्ती संख्या। यानी कितनी हो जाएगी? 251। यानी कि जो 250 है उसकी अनुवर्ती संख्या कितनी होगी? 251। इसके बाद में अगली हेडिंग हमारी, इसके बारे में ट्रिक बताऊंगा अभी बाद में। दूसरी होती है पूर्ववर्ती। पूर्ववर्ती संख्या। पूर्ववर्ती संख्या में क्या होता है? इसमें क्या होता है, जैसे मान लो कोई संख्या दी हुई है, उसमें से एक संख्या घटा देंगे, उसमें से क्या घटा देंगे? एक घटा देंगे, तो कैसी संख्या प्राप्त हो जाएगी हमें? पूर्ववर्ती संख्या। जैसे मान लो मैंने यही संख्या लिखी आपके सामने 250। इसने बोला कि इसकी पूर्ववर्ती संख्या बताओ। कौन संख्या बताओ? पूर्ववर्ती संख्या बताओ। तो पूर्ववर्ती संख्या क्या करेंगे? इसमें से ही 250 माइनस कितना कर देंगे? 1। कितना आ जाएगा? 249। कितना आ जाएगा? 249। तो हमें जैसे हमें ज्ञात करना है इसमें 250 की पूर्ववर्ती संख्या बताओ। तो कैसे करेंगे? 250 में से एक घटा देंगे, तो कितनी आ जाएगी? 249 क्या होगी जिसकी पूर्ववर्ती संख्या। तो जैसे मैं आपको ट्रिक बताने की बोल रहा था, ट्रिक क्या है? जैसे अनुवर्ती का मतलब क्या होता है? जैसे अनुवर्ती को बोलो आगे, अनुवर्ती का मतलब होता है आगे की संख्या। अनुवर्ती का मतलब आगे की संख्या। जो संख्या दी हुई है उससे एक आगे की संख्या को क्या बोलते हैं? अनुवर्ती। अनुवर्ती मतलब आगे की संख्या। पूर्ववर्ती का मतलब पहले की संख्या। जैसे अनुवर्ती से अ से क्या आया? आगे। अ से क्या आया? आगे। और प से क्या आया? पहले। आगे, आगे का मतलब आगे जाएंगे, यानी कि जो 250 पूछा तो 250 से आगे क्या होता है? 251। इसमें आया पूर्ववर्ती, यानी प में क्या होता है? पहले, यानी कि पूर्ववर्ती बताना है। पूर्ववर्ती मतलब पहले, तो पहले में क्या करेंगे? एक पहले, यानी कि जो संख्या दी हुई है उससे एक पहले। तो 250 की पहले क्या? 250 से पहले क्या आता है? 249। यानी कि अगर अनुवर्ती पूछे तो आगे की संख्या, पूर्ववर्ती पूछे तो पहले की संख्या, उसमें से ही पूछेगा। यानी तो अनुवर्ती मतलब आगे की, यानी कि 250 से आगे क्या होगी? 251। पूर्ववर्ती का मतलब पहले की, यानी 250 से पहले क्या होगी? 249। क्या होगी? 249। तो हमने इसमें हमने पहली क्लास में क्या सीखा?
कि जो हमारी जो प्रणालियाँ होती हैं वो 3 प्रकार की होती है। उसमें से हमने अपनी जो भारतीय गणना प्रणाली है उसके बारे में हमने सीख लिया कि ये कितनी, इसके बारे में जो पॉइंट होते हैं सभी को सीख लिया। स्थानीय मान, जातीय मान, अनुवर्ती संख्या और पूर्ववर्ती संख्या। अगली क्लास में हम सभी देखेंगे कि जो दूसरी प्रणाली होती है वो क्या होती है, उसे बोलते हैं वैसे अंतर्राष्ट्रीय गणना प्रणाली। उसके बारे में हम देखेंगे कल, और जो अगली तीसरी होगी उसके बारे में भी हम कल देखेंगे। तो आप सभी बच्चे इसको अच्छे से नोट कर लेना और अपनी नोटबुक में अच्छे से इसकी नोट्स बना लेना, जिससे क्या होगा कि आप जब रिवीजन करोगे तो आपको बहुत आसानी इसको करने में होगी। आप सभी को बता दूं कि जो बच्चे नए जुड़े हैं इसको अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चैनल का नाम है नवोदय ट्यूशन 2.0। ये चैनल आप सभी बच्चों के लिए ही है जो बच्चे ट्यूशन नहीं पढ़ते हैं ऑफलाइन, उन सभी बच्चों के लिए ही मैंने ये स्टार्ट किया है। तो आप सभी बच्चे अच्छे से नोट्स बनाना और पढ़ना, और वीडियो को जरूर लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और जो बच्चे नवोदय की तैयारी करते हैं और उन्हें पता नहीं है तो उन बच्चों को भी इसके बारे में बता देना कि मैं यूट्यूब पर पढ़ाता हूँ। और जो मेरे बड़े भाई भी इस वीडियो को देख रहे हैं वो भी ध्यान रखें कि जो बच्चे जो आपके घर में या आपके रिश्तेदारी में जो भी बच्चे हैं उनको भी बता दें, जिससे कि वो भी बच्चे इसको पढ़ लें। तो जब तक वीडियो को मैं ख़त्म करता हूँ, सभी बच्चों को जय हिंद।